99 गाली तक तो बर्दाश्त करते हैं। अगर जातिवादी ब्राह्मण होता तो इस पृथ्वी पर रावण की पूजा होती। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजई बहुभाती। फुटबॉल मत बनाइए कि एक लात मार दें और उधर चले जाओ और एक लात मार दो उधर चले जाओ। अंबानी का मामला जो है सदन में गूंज रहा है, दूसरी तरफ ध्यान को हटाने के लिए मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया है। पूरी फोर्स लगा के, हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। तो ऐसे तथाकथित जो छछुंदर हैं, जो अपने आप को सत्ताधारी कहते हैं, चाहे किसी भी सत्ता में हो, करपात्र जी महाराज की जय, स्वामी करपात्र जी महाराज की जय, धर्म की जय, धर्म का हिंदुस्तान, ब्राह्मणों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ब्राह्मणों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ब्राह्मण अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्राह्मणों का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब जब ब्राह्मण बोला है, 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 जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, एक मिनट सुने, या तो रोक लगाए 2 मिनट स्वामी करपात्र जी महाराज की जिंदाबाद, जिंदाबाद। सागर जय कपीश जीवन लखन किया श्री रघुवीर हर सूर राय, रघुपति की नीवा बहुताई, तुम मुझे बदले संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगा, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यम वेद दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कई सगे। आपको दबाव बना है कि यात्रा न निकले तो उस स्थान पर पहले मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम केवल नियम कानून का पालन कराते हैं। जिस चीज की अनुमति नहीं है, चाहे वो मतलब विरोध किसी भी प्रकार का हो, जो मतलब नियम कानून बना है, हम केवल उसके पालन कराने के लिए खड़े हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अभी 1 घंटे पहले मतलब मालवीय गेट पर भी थोड़ा सा प्रदर्शन था, उसको भी हम लोगों ने रोका उसी तरह से। केवल इतना कह दीजिए सबको कि ब्राह्मणों को अपमान नहीं, सम्मान की हम लोगों को अपमान भैया। मैं कर्नल रणजीत उपाध्याय वाराणसी में रह रहा हूं और आज जो भी आयोजन हुआ है, ब्राह्मणों के ऊपर आजकल जो कोई भी जिस तरीके से भी अगर अपमान की शब्द को इस्तेमाल कर रहा है या प्रयोग कर रहा है, तो हम उसको सहने के लिए तैयार नहीं हैं। अब बहुत हो चुका, जो ही आ रहा है वही जो मर्जी आ रहा है वो कह दे रहा है, ये उचित नहीं है। और शीर्ष पर जो भी बैठे हुए हैं वो नपी तौली अपनी भाषा से बात करें, ऐसा न करें कि किसी के ऊपर में कोई भी हो, चाहे धर्म का हो चाहे किसी भी तरीके का हो, सोच समझ करके संतुलित भाषा का प्रयोग करें।
अगर वो प्रयोग नहीं करेंगे तो समाज में विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि किसी के भी हक में नहीं है, किसी के भी हक में नहीं है, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे कोई और हो। लेकिन मैं तो एक दृष्टिकोण मैं और भी सकारात्मक दृष्टिकोण से कहना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है इससे जो है कि नहीं ब्राह्मण उद्वेलित हुआ है और ब्राह्मण में जागृति आई हुई है। तो हम तो एक कान से सुने हैं, हम कह रहे हैं कि एक बार और बोल दें तो दूसरे कान से भी हम सुन लें, अच्छी बात होगी, ताकि हम लोग समाज में जो जोड़ने का काम करते हैं वो हम लोग हट करके विघटन का कार्य वास्तव में नहीं करेंगे। चाहे आप लोग जितना बोल लो, चाहे आप जितना कह लो, हम लोग तैयार हैं और हम लोग जो है कि नहीं इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं अपने आप में एक सैनिक हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हथियार उठा सकता हूँ, पुराण उठा सकता हूँ, वेद उठा सकता हूँ। अब ये बताइए, गीता के चौथे अध्याय में 13वें श्लोक में उन्होंने क्लियर कट कहा है, चतुर्वर्ण मर्याशिष्टम गुण कर्म विभाग स। अब बताइए इसमें ब्राह्मण कहाँ से आ रहा है? जातियाँ जो हैं अपने अपने प्रोफेशन से बनती गई और स्वतः बनती गई, किसी ने न बनाया है, न किसी ने बिगाड़ा है, न किसी ने कुछ किया है। अगर किसी ने बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है तो वो अपना जो है कि नहीं अपना ये लाभ चाह रहा है और अपना ये कर रहा है। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी और को परेशान करने से फ़ायदा ये है नहीं, हर एक में नुकसान है। इसलिए सभी से आग्रह है कि हम लोगों को किसी भी तरीके का आप लोग अपमान न करें। हम लोगों का ब्राह्मणों में हम लोगों का कुछ इज्जत है, उस इज्जत पानी को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत त्याग किया है, बहुत त्याग किया है। आप देखिए पुराणों में चाहे कहीं पे भी, क्योंकि ये 24 का तो बात छोड़ दीजिए, बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं। हम लोग का फुटबॉल मत बनाइए कि एक लात मार दें और उधर चले जाओ और एक लात मार दो उधर चले जाओ। ये क्या हो रहा है? ये तो मैं कह रहा हूँ कि समाज पगला गया है और अपने हाथ जो है कि नहीं पीट रहा है सर के ऊपर। अगर ये मान रहे हो समाज इसको, तो हम लोगों की समाज की ड्यूटी है कि ब्राह्मण को रक्षा करे और ब्राह्मण को रक्षा दे, और उसके साथ ही साथ शासन और प्रशासन की भी ड्यूटी है कि ब्राह्मणों की रक्षा हो। अगर ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होगी तो आप ये समझ जाइए कि ये देश और वर्ण व्यवस्था सब चौपट हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण और पुजारी और जो कोई भी है उसको जो है कि नहीं हम लोग सोच समझ। समय समय पर लोग अपने स्वार्थ को साधने के लिए एक सीधा साधा कौम को समझ लिए हैं कि उस कौम पर प्रहार करके हम अपने आप को स्थापित कर लेंगे। तो ये अब नहीं चलेगा। समाज अब जागृत अवस्था में है और हर व्यक्ति ये समझने लगा है कि बार बार अगर इस कौम पर, ब्राह्मण शब्द का अर्थ बुद्धिजीवी भी है, बौद्धिक भी है, क्यों बौद्धिकता पर ही प्रहार हो रहा है? क्यों समाज के बौद्धिक वर्ग को ही टारगेट बनाया जा रहा है? और एक चीज़ जान लीजिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर जिस दिन भारत का बौद्धिक वर्ग एक हो गया तो ये पूरा का पूरा ये जो जितने भी राजनीतिक वितांडव खड़ा करने वाले पाखंडी हैं, इनका समूल नष्ट हो जाएगा। और आज जो बुद्धिजीवी वर्ग, ब्राह्मण वर्ग नहीं, पूरा बुद्धिजीवी वर्ग जो भी समाज में बौद्धिक रहा है उसे ब्राह्मण की संज्ञा मिली है। वाल्मीकि ब्राह्मण थे लेकिन ब्राह्मण की संज्ञा उनको मिली। इस तरीके से बहुत सारे ऋषि मुनि संत हुए, जिनको रविदास हुए, कबीर हुए, जिनको बौद्धिकता की श्रेणी में लिया और संत की श्रेणी में लिया। और संत प्रवृत्ति ही ब्राह्मण की प्रवृत्ति है और उस प्रवृत्ति पर प्रहार करके समाज को छलने का प्रयास किया जा रहा है। और एक चीज़ बता दें हम आपको कि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा है। अगर जातिवादी ब्राह्मण होता तो इस पृथ्वी पर रावण की पूजा होती। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजई बहुभाती। भगवान शिव का अनन्य भक्त होने के बावजूद भी ब्राह्मणों ने उसके कृत्यों को आधार मान के उसे राक्षस की संज्ञा दी और भगवान राम को क्षत्रिय होते हुए भगवान की संज्ञा दी और उनको आत्मसात किया, उनको अंगीकार किया, उनको जपने तपने और उनको सुमिरन करने के लिए अपना आध्यात्मिक
चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको आत्मसात किया। तो ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, समाज सुधारक होता है, समाज के प्रति अपना दायित्व निभाता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह हमेशा करता है, किसी को कहने और सुनने से नहीं। लेकिन आज उस वर्ग पर प्रहार हो रहा है तो निश्चित रूप से कि जब देश की आधार हिलेगी तो पूरा का पूरा स्थिति ब्रह्मांड डोलने लगेगा। पूरा ब्रह्मांड डोलेगा तो ऐसे तथाकथित जो छछुंदर हैं, जो अपने आप को सत्ताधारी कहते हैं, चाहे किसी भी सत्ता में हो, हर व्यक्ति आज किसको टारगेट बना रहा है। कभी कोई दल आता है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये क्या मतलब है। और जब उनका स्वार्थ रहता है तो हाथी नहीं गणेश है, और ये इस तरीके का नारा देकर उनको फुलाने का प्रयास किया जाता है। अब वो भ्रम में नहीं आने वाले हैं समाज के लोग, अब चैतन्य हो चुके हैं, जागृत अवस्था में हैं। और जो लोग इस समूह पर, इस बौद्धिक समाज पर प्रहार करेंगे तो उसको निश्चित मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये समुदाय करेगा, ब्राह्मण समाज करेगा, बौद्धिक समाज करेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। आज हमारे दो शंकराचार्य पीठ के पीठाधीश्वर गोवर्धनपुरी के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज और ज्योतिष पीठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में लताड़ा है पंडित और ब्राह्मण शब्द की गलत व्याख्या करने वालों को। उन्होंने कहा है कि आप क्या चाहते हैं, इस शरीर में गर्दन से ऊपर का भाग ब्राह्मण है। उन्होंने बताया है कि ये जो हाथ और वक्षस्थल है ये क्षत्रिय है और उसके नीचे वैश्य और शूद्र है। और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है, ब्राह्मण शब्द पर कहा है, उसको सभी को देखना चाहिए। हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि ये समय संक्रमण का समय है। इस समय में हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और जो ज्ञान का प्रतीक है ब्राह्मण, उस पर ही हमला क्यों, यह भी बड़े सोचने वाली बात है। तो इसलिए आज ये प्रतीक स्वरूप में हमारे धर्म सम्राट, जिन्होंने शंकराचार्य पद पर लोगों को बिठाया, स्वयं नहीं बैठे, महापंडित स्वामी करपात्री जी महाराज की इस पावन प्रतिमा से हम भारत रत्न और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जीता जागता उदाहरण जिसका है, वो महापंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये पचेगा नहीं। ये हमारे दोनों ब्राह्मण पंडित शिरोमणि थे। आज काशी के पांडित्य को ललकारा गया है, जहां आदि शंकराचार्य, पूज्य आदि शंकराचार्य जी को भी मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ करना पड़ा। उस विद्वत धारा को, उस पांडित्य की धारा को आज ललकारा गया है। आपके सामने आप देखिए 82 वर्षीय हमारे पंडित शिवरतन मोरोलिया जी 88 साल के, देश के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों को ये अपना मार्गदर्शन देते हैं। हमारे पूज्य कर्नल रणजीत उपाध्याय जी, पंडित केदार तिवारी जी, ये 80 साल वर्षीय हैं लोग, ये उठ खड़े हुए हैं। आप ये मत समझिए कि ये कोई राजनीतिक मंच का विरोध है, भाषण है। ये हमारी अस्मिता को जिसने ललकारा है उसको चुनौती है, और चुनौती पावन करपात्री जी के चरणों से है कि अपनी जुबान पर लगाम दो। आप ब्राह्मण समाज को लांछित, अपमानित, अमर्यादित भाषा का प्रयोग बंद करो। कोई भी हो, चाहे वो हमारे महामना मानस के रचयिता है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। वो मानस का ग्रंथ रामचरित लिखकर नहीं छोड़ा गया, लिखा गया रामचरित मानस, यानी मन के स्तर पर घटने वाली घटनाओं का चित्रण है। हमारे बीच में मानस मर्मज्ञ पंडित भगवतीधर दुबे जी हैं। मैं जानता हूं मानस के रचयिता गोस्वामी जी जैसे उस मेधा पर पहुंचने के बाद, उस साधना के उच्च अवस्था पर पहुंचने के बाद, इसी 80 घाट पर बनारस में बैठकर उस महापंडित ने महाकाव्य हर हिंदू के घर में
हर ब्राह्मण के घर में मिलने वाला रामचरितमानस की रचना हुई है, उसको गाली दिया जाएगा? हम बर्दाश्त करेंगे? हम ऐसे कुपुत्र नहीं हैं, हम ऐसे कुपुत्र नहीं हैं। हम जवाब देंगे। हमने त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है। हमने चंद्रशेखर तिवारी दिया है, चंद्रशेखर आजाद के रूप में, जिसने आजाद हूं, आजाद रहूंगा। मंगल पांडे, कितने नाम गिनाए आपको? महर्षि पाणिनि से शुरू करें कि पतंजलि से शुरू करें, कहां से शुरू करें? देखिए, आपका प्रश्न उचित है। इसका उत्तर ये है कि ये ब्राह्मण समुदाय है। हम भगवान कृष्ण के भी उपासक हैं। 99 गाली तक तो बर्दाश्त करते हैं, आगे हमें कहने की आवश्यकता नहीं होगी। हम समूल नष्ट करना भी जानते हैं। हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। हम कुशा में पानी देना भी जानते हैं और अपनी शिखा खोलना भी जानते हैं और नंद वंश का समूल नाश भी जानते हैं। लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। हम चेता रहे हैं कि अब से भी संभल जाओ, अभी भी समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांतीय अध्यक्ष पंडित रंगनाथ तिवारी, जो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा संचालित हुआ है। आज जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, ब्राह्मणों के की जातियां जो है ब्राह्मणों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाया है। उसके पहले सत्तारूढ़ दल के बहुत से नेता, सीकाराम माझी ने भी एक टिप्पणी की थी बिहार में, सत्यनारायण भगवान की कथा को लेकर के। मोर्जा ने भी टिप्पणी की है। तो ये सब जो हो रहा है, ये लोग सत्ता में आने के बाद में ब्राह्मण जो है उनकी सत्ता से धीरे धीरे खसक रहे हैं। ब्राह्मणों का जो संगठन है इतना मजबूत है कि धीरे धीरे खसक कर रहे हैं। तो ये लोग अपना जो है कार्य छोड़ रहे हैं। देश जो है भारी विकट परिस्थिति से गुजर रही है। एक तरफ अंबानी का मामला जो है सदन में गूंज रहा है, दूसरी तरफ ध्यान को हटाने के लिए मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया है। इसका मैं निंदा करता हूँ। और ब्राह्मण को लोग कहते हैं कि जातिवाद है, ब्राह्मण की कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण सबको लेकर के चलता है। शुभ कार्य करते हैं हम, तो हम चमार को भी बुलाते हैं, जुआला से दूध भी मंगाते हैं, जुलाहा से कपड़ा भी मंगाते हैं। ब्राह्मण कोई जातिवाद नहीं है ब्राह्मणों के अंदर। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस मंच से, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बिहार की ओर से, अगर मोहन भागवत अपना बयान वापस नहीं लेते हैं और ब्राह्मणों से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो सासाराम बिहार के अंतर्गत है रोहतास में, हम लोग उनका पुतला का दहन करेंगे 3 दिन के बाद, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो। मान लीजिए उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो क्या कोर्ट में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में मैं गया हूँ। हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में केस कराया है, कोर्ट में हम गए। हमारे ब्राह्मण महासभा जो है कोर्ट में भी गया है। इसलिए अगर ब्राह्मणों को सम्मान नहीं देंगे, कोई भी राज नहीं कर सकता है। ब्राह्मणों का सम्मान देगा, वही राज करेगा इस देश पर। प्रशासन ने एक तरफा बात की है। प्रशासन एक चीज पर अडिग है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मालवीय जी के प्रतिमा तक जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने किसी भी सूरत में वहां न जाने के लिए पूरा अपना फोर्स का दीवार खड़ा कर दिया। आप तो दर्शन करने जा रहे थे ना? फिर हमने कहा दोबारा कि भाई आप अगर वहां नहीं जाने देना चाह रहे हैं तो संकट मोचन हनुमान जी तक जाने दीजिए, ताकि हम अपना दर्शन कार्य करके हनुमान जी को एक ज्ञापन दे दें कि मतलब ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर आप साक्षी हैं और आप ही इसका निर्णय लीजिए। तो आपको जाना, देखिए, प्रशासन ने कहा है कि हमें ऊपर से आदेश है, ये नहीं बताया कि ऊपर से किसका आदेश है। आप तो दर्शन करने जा रहे। सुनिए, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि क्या इस देश में वर्तमान में अगर हम अपनी किसी महापुरुष के प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते हैं, न कोई प्रदर्शन है, न कोई धरना है, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं रोका जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो मेरे कहने का आशय ये था, अपना ग्रंथ नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। थोड़ा सा शांत रहे। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हमें ऊपर से आदेश है। हमने कहा बता तो दीजिए श्रीमान जी। उन्होंने कहा ये मैं नहीं बता सकता, ये गोपनीय, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। हम एक महापुरुष के यहाँ तो चले गए, स्वामी करपात्री जी को माल्यार्पण कर दिए। दूसरे महापुरुष से ब्राह्मण समाज को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका गया। जब पूरी फोर्स लगा के, हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम कोई धरना प्रदर्शन करने पॉलिटिकल नहीं आए हैं, हम ब्राह्मण सभा हैं और हम लोग ब्राह्मणोचित कार्य से नियमबद्धता से गए, एक महापुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए, दूसरे पे जा रहे थे। इस बीच में प्रशासन ने रोक दिया। तो हमारे आदरणीय
नेतृत्वकर्ता आदरणीय कर्नल साहब ने, कर्नल रंजीत उपाध्याय जी ने निर्णय लिया कि हमारा उद्देश्य कभी भी हिंसा फैलाना नहीं है। हम अहिंसक हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन परशुराम में भी भरोसा रखते हैं, याद रखना चाहिए सबको।